से ब्राह्मण बने तब से ही हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया। कहीं भी जाए तो परिवार के सदस्य मिलते रहते हैं। इस क्लब में पहली बारी में आते हैं, मिलते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि साथ ही रहने वाले हैं। कितने जन्मों से तो साथ है ही, लेकिन संगम युग में इस रूप में मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। तो हर्ष हो रहा है आप सबसे मिलके भी, ब्राह्मण परिवार से मिलके। अचानक से आना हुआ, और थैंक्स है दीदियों का भी, जो बाबा और दीदियों के द्वारा हम आपस में मिल रहे हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन जो मिला है सच में कितना अमूल्य है, कितना प्यारा है। सबको लगता है ना, एक खुशियों भरा, आनंद भरा ऐसा जीवन है। लौकिक जीवन से अगर तुलना करें तो फर्क लगता है, कितना फर्क लगता है। लौकिक परिवार में कभी मिलते हैं ना तो 1 दिन 2 दिन हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि बस अभी निकले। और इस ईश्वरीय परिवार में ऐसे लगता है बस और अंदर खोते जाए, अंदर लहराते जाए, क्योंकि हमारा आधार है, बेस है हमारे अपने बाबा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उनके द्वारा एक ब्राह्मण परिवार बना है। तो इसमें मजा तो आता है, खुशियां भी होती है। लेकिन जैसे दीदी ने टॉपिक दिया था कि ब्राह्मण जीवन में और सफलता प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए। सभी चाहते हैं कुछ आगे बढ़े। बाबा तो मिल गया, और क्या बाकी रहा? फिर बाकी रहा क्या? बाप समान बनना बाकी रहा। तो बाबा मिला तो उसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है? अपना पुरुषार्थ है कोई? कितने जन्मों से हम लोग भगवान को ढूंढ रहे थे, कितने जन्मों से कहां कहां नहीं गए, कितनी मेहनत किया, कहां कहां यात्राएं भी की होगी, लेकिन भगवान नहीं मिला। भगवान तब मिला जब उसकी नजर हमारे पे पड़ी। बाबा की नजर, भगवान की नजर हमारे पे पड़ी, तब भगवान मिला। तो भगवान ने तो हमें चुन लिया, ब्राह्मण बना दिया। पहले दिन सारा वर्षा दे दिया कि बाबा के बन गए, मेरे बच्चे बन गए, अभी सब कुछ तुम्हारा। लेकिन उसके बाद में जो पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ क्या है फिर? बाबा ने तो अपना बना लिया, सारा वर्षा भी दे दिया, तो पुरुषार्थ क्या रहा? देखो, अपने हर किसी ने कुछ न कुछ लक्ष्य बनाए होंगे, हर किसी ने कुछ न कुछ सोचा होगा जब हम शुरू में ज्ञान में आए। लेकिन क्या सच में अभी हम उसी स्पीड से चल रहे हैं? चलते चलते कई बार क्या होता है ना, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, कुछ न कुछ ऐसे आता है कि हमारा स्पीड कम हो जाता है। कभी ऐसे होता है कि हम चल तो अच्छे रहे, लेकिन डायरेक्शन कहाँ जा रहा है वही पता नहीं चलता है ना। बहुत सारी चीजें होती है। सबसे बड़े 2 रोड़े हमारे पुरुषार्थ में है, हमारे जीवन में भी है, पुरुषार्थ में भी है। 2 रोड़े होते हैं, उसको अगर हटा देंगे ना तो हमारा जीवन निर्विघ्न बनेगा, और स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। जानते हैं कौन से 2 है? देवीमान, और ये सारे आए उसमें 2 में आ जाएंगे। दो चीजें हैं, देखो, एक हर्ट होना और दूसरा होल्ड करना।
दुख हमें हमारे स्पीड को रोक देता है। फिर हम आगे चलते हैं, चलते चलते फिर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, जो है ठीक है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरी चीज है, हम जो चीज ऐसे हर्ट हो गया या कुछ ऐसी चीज हमारे बुद्धि में आ गई, मन में आ गई, संबंधों में आ गई, उसको पकड़ के रखते हैं। जब पकड़ के रखते हैं ना तो हम वही चिपक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो अगर हम ये दो चीजों को छोड़ दें ना, बड़ी बड़ी सारी चीजें छोड़ दिया हमने, चाहे हमने बोला ना देह अभिमान है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये काफी हद तक हमने उस पर विजय प्राप्त किया। बाबा बीच बीच में हमको पिन भी करते रहते हैं, इसलिए उसमें अटेंशन रहता है। लेकिन ये दो चीजें ऐसी होती है ना, वो सारी चीजें फिर वापस लेके आ जाती है। इसमें इससे हटा सकते हैं, रोड़ों को कैसे? ड्रामा का पार्ट तो पक्का होगा जब हमारी जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है ना, वो अगर हम अच्छी तरह फॉलो करेंगे ना, इन चीजों के तो टाइम ही नहीं बचेगा। इतनी सुंदर दिनचर्या बाबा ने बना के दी है, वो अगर फॉलो करेंगे तो इन सारी चीजों को टाइम ही नहीं बचेगा। दूसरा, बाबा ने जो स्मृतियां दी है विश्व कल्याणकारी आत्मा की, वो स्मृति बुद्धि में रहे तो भी हम दुखी होने का अधिकार ही नहीं हमको। सामने वाला कितना भी दुखी करे, दुखी होने का अधिकार ही नहीं है। और तीसरी, ड्रामा की बात, ड्रामा का नॉलेज सब बुद्धि में है। ड्रामा मतलब फुल स्टॉप, है ना? ड्रामा मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना कितना इजी है, केवल बिंदु लगा दो। लेकिन होता है ऐसे? फुल स्टॉप लगा पाते? तो क्यों नहीं लगा पाते? ड्रामा का नॉलेज नहीं है पूरा। तो ड्रामा इतना अच्छा साधन भगवान ने दिया है हम ब्राह्मण आत्माओं को कि हम हर चीज से उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वो फुल स्टॉप लगाना ड्रामा के आधार से बहुत इजी है। बस ड्रामा क्या है वो समझ लेना चाहिए। ड्रामा क्या है वो समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात, ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। उसके भी पहले हूबहू रिपीट होता है। सबसे पहली बात है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो कुछ भी नया नहीं है। जब नया नहीं है तो आश्चर्यचकित होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जो लाइन के नीचे डॉट लगता है ना, तो लाइन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आश्चर्यचकित होने का सब कुछ तो रिपीट हो रहा है। अच्छा बुरा हर चीज रिपीट हो रही है, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। तो आज के बाद हमारे लाइफ में अगर कुछ भी ऐसे अचानक से कुछ बात होती है, चाहे बहुत खुशी भी मिलती है, चाहे कुछ ऐसी बात भी होती है जो मन मायूस हो, तो भी क्या करना है? वो आश्चर्य की जगह पे फुल स्टॉप, नथिंग न्यू, कुछ नया है नहीं। और खास करके देखो, रिपीट होता है, कितनी बड़ी बात है कि हर कल्प में हम भगवान के साथ इसी तरह से मिलते रहेंगे। बाकी सारी बातें तो छोटी हो गई, लेकिन भगवान के साथ इसी तरह से मिलते रहेंगे, तो भगवान हमारी ऐसी पालना करता रहेगा। तो ये गिफ्ट बाकी किसी को नहीं है। कितनी पूजा करते, कितनी तपस्या करते, उनके पास ये गिफ्ट नहीं है। हमें वो गिफ्ट है कि हमें स्मृति है कि हर कल्प में यही रिपीट होगा। हर कल्प में हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हर कल्प में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, और हर कल्प में हमारे संबंधों का आधार भी एक भगवान ही होगा। जब भगवान संबंधों का आधार होता है तो आपसी संबंधों में कभी भी ना नाराजगी होती है, ना अटैचमेंट होती है, दोनों भी चीजें नहीं होती, क्योंकि भगवान साथ में है। और बाबा देखो कितनी पालना करता है, प्यार से पालना करता है। हर किसी के लाइफ में ऐसे ऐसे अनुभव बाबा ने कराए होंगे, हर एक
जैसे ड्रामा रिपीट होता है ना, वैसे हमारा भी फर्ज है कि हमारे जो अनुभव है उससे हम बार बार रिपीट करते रहे। जैसे ड्रामा 5000 साल में रिपीट होता है, लेकिन हम हमारे बुद्धि में हमारे बाबा के साथ के अनुभव रिपीट कर रहे, तब हम ड्रामा के जो रिपीटेशन की स्पीड से मैच कर पाएंगे। मैं तो हमेशा सबको कहता हूँ कि अपने लाइफ में इतने अनुभव है, जैसे भागवत कथा है ना, कथा है कि कथाएं बनी, हम दूसरों की कथाएं सुनते हैं, अच्छा लगता है कानों को, लेकिन हर एक की अपने लाइफ में इतनी कथाएं हुई है कि उसको हम भूल गए। तो उसको हम थोड़ा सा रिमाइंड करें, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पॉइंट भी नोट करके रखें डायरी में कि जब से भगवान मिला, जब से बाबा मिला, तब से मेरे लाइफ में ऐसे कौन सी चीजें हुई है जो किसी को नहीं हुई, केवल मुझे अनुभव हुआ। आप पाएंगे कि कभी ऐसे कुछ समय आता है ना, तो वो अनुभव खुद को एनर्जी देने लग जाएगा, खुद को ही एक खुशी देने लग जाएगा, और जो दुख की फीलिंग है उससे हम निकल जाएंगे। तो पहली बात है, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। दूसरा है, ड्रामा कल्याणकारी है, रिपीट होता है लेकिन कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण, चाहे सामने कभी कभी लगता है कि कुछ नुकसान हो गया, कभी कभी लगता है कि कुछ तो भी ऐसी दुर्घटना हो गई, लेकिन अगर लंबे समय में देखेंगे तो उस चीज से भी बहुत कुछ कल्याण समाया होता है, क्योंकि बाबा आया ही है सबका कल्याण करने के लिए, और इस सृष्टि की साइकिल भी बनी है और कल्याण से कल्याण होने के लिए। तो ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसी बात आ जाती है, जैसे मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करता हूँ कि कैसे हर बात में कल्याण होता है। शायद आप लोगों ने, कई माताओं ने सुना भी होगा अनुभव मेरा। मधुबन में एक बार हम लोग, जैसे कहा परिचय है कि टोली बनाने की सेवा करते हैं, तो शुरुआत में बहुत ऐसे सेवाएं होती थी। तो उस समय एक बार ऐसे हुआ कि हम जो कॉर्नफ्लेक्स था ना, मक्के के चिवड़ा, वो बना रहे थे, और उस समय अचानक से मेरे हाथ से वो बर्तन स्लिप हो गया। जब स्लिप हो गया तो गर्म तेल होता है, उसमें वो बर्तन गिर गया। जब वहां गिरा तो सारा तेल बाहर उछल गया। तो उस समय हाथों पे, पाँव पे गर्म तेल पड़ा। लेकिन सच बताऊं कि उस समय जब मुझे वहां से लेके गए वहां डिस्पेंसरी में, तो इतनी सी भी फीलिंग वो नहीं थी कि कुछ ऐसे जला हुआ है या कुछ ऐसे बर्निंग हो रहा है। उल्टा ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं एक राजा जैसा खड़ा हूँ, और एक व्यक्ति इधर आइस लगा रहा है, एक व्यक्ति यहाँ आइस लगा रहा है, इस तरह से ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो बाबा की सेवा कर रहे थे तो अपने आप ही फीलिंग ऐसे मर्ज हो। फिर जब पूरा हो गया, चलो वो बात तो होती है एक्सीडेंट वाली, लेकिन जब पूरा हो गया तो उस 2-4 दिन के बाद दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, वो बैठे थे, तो उन्होंने बुलाया कि इधर आओ। ये कि मैंने सुना तुम्हारे कुछ हाथ जल गए। तो मैंने कहा कि नहीं दादी, थोड़ा सा ही था, ज्यादा तो नहीं कुछ। तो दादी ने बोला नहीं दादी को पता है। दादी खुद को ना हमेशा दादी कहते थे। तो दादी लेके गए वहां अंदर ऑफिस में, लेके गए, और लिटरली देखो मेरा पूरा शर्ट ये करके दादी ने वो जो घाव बने थे वो देखे, और उसमें अपने हाथों से ऑर्नामेंट लगाया। तो उस समय मैं अपने आप को इतना, मतलब जैसे ये फील कर रहा था, प्राउड फील कर रहा था कि अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो इतना दादी के नजदीक जाता ही नहीं। तो वो चीज अपने लाइफ में ऐसी हुई, लेकिन उसका इतना बड़ा बेनिफिट मिला। और उसके बाद में मैंने देखा कि हर समय दादियों की, ऐसे बचपन से आने के कारण सबकी पालना तो मिलती थी, लेकिन ऐसा कभी होता है तो थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, और फिर बड़ों का विश्वास आ जाता है, तो उसके बाद में एक्स्ट्रा प्यार मिलना शुरू हो जाता है। तो ड्रामा में हर एक सीन
तीसरा, हर एक चीज एक्यूरेट भी बहुत है ड्रामा में, हर चीज एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट भी एक्यूरेट है। एक बार हम लोग ऐसे बैठे थे दादी गुलजार जी के साथ, तो दादी को कहा, दादी इतने सारे लोग हैं, कोई कैसे काम करता है, किसी का कैसा व्यवहार होता है, कोई गलतियां करता है, कोई गुस्सा भी करता है, संगठन में हर प्रकार के लोग होते हैं। तो दादी ने ये कहा कि हाँ, हर कोई एक्यूरेट है। अभी सामने वाले को अगर पार्ट ही मिला होगा विलन का, तो वही पार्ट प्ले करेगा ना। तो हमको थोड़ी पता है कि उसको क्या पार्ट मिला है, तो ड्रामा में उसको जो पार्ट मिला है उसको प्ले कर रहा है। तो अगर मुझे कोई सामने से गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो उसको पार्ट मिला है। तो जब विलन भी होते हैं ना फिल्मों में, ड्रामा में, तो बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है, हीरो को नहीं मिलता लेकिन उनको मिल जाता है। तो ये ड्रामा में हर एक एक्यूरेट है, और जिस समय जिसका जो समय होता है ना, उसके आधार से वो प्ले करते हैं। तो कुछ भी ऐसी बात हो तो उस तुरंत बुद्धि में है कि भाई ये व्यक्ति का पार्ट मिला है, ये बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। जितना ज्यादा गुस्सा करे ना तो और तालियां बजाना है। देखो कितना अच्छा पार्ट प्ले कर रहा है। तीसरा, फिर जब ड्रामा का हर एक सीन एक्यूरेट है, हर एक का व्यवहार एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, बाबा से मिला हुआ प्यार भी एक्यूरेट है, उसके साथ साथ में केवल एक्यूरेट नहीं है, तो ड्रामा में हर एक चीज संपूर्ण न्यायोचित है, पूरा जस्टिफिकेशन है हर चीज के लिए, कि हर कुछ मिलता है कर्मों के अनुसार मिलता है, तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं ना कि अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां जाएंगे, फलाना जाएंगे, लेकिन वहां तो भी एरर रहने का चांस है, लेकिन ड्रामा में कोई चांस नहीं है, क्योंकि हर जो कर्म हो रहा है वो भी किसी कर्म का रिफ्लेक्शन है, हर कुछ रिएक्शन हो रही है वो भी कुछ न कुछ अपने ही कर्मों का रिफ्लेक्शन है। तो अगर मुझे कुछ सुख मिल रहा है वो भी मेरे अपने कर्मों का फल है, अगर कुछ दुख मिल रहा है तो भी कर्मों का फल है। तो जब हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है ना, इतना न्यायोचित है, भगवान का न्याय होता है, ड्रामा का न्याय है, उसमें कोई बाधित नहीं कर सकता है। तो जब सब कुछ न्यायोचित है तो उसके बाद में कंप्लेंट की जगह नहीं बचती है। कंप्लेंट कब होगी? जब लगता है कि नहीं कुछ तो भी फाउल प्ले हो रहा है, कुछ तो भी गलत तरीके से अन्याय हो रहा है, इसके लिए थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, इसके लिए कम मिल रहा है, ऐसी भावना है कि उस समय अंदर दुख होगा या कंप्लेंट होगी। जब सब कुछ न्यायोचित है, सब कुछ कर्मों के आधार से है, तो उसके बाद में एक अनुभव बाबा के साथ का शेयर करूं। एक बार अव्यक्त बाप दादा आए थे डायमंड हॉल में, तो अव्यक्त बाप दादा के सामने हम लोग को सिटिंग अरेंजमेंट करते थे हॉल की। तो आपको पता है कि हर किसी को लगता है कि सामने आके बैठे ना, सब लोग दौड़ते हैं कि सामने सीट मिले, सामने से मिले, बाबा की दृष्टि मिले, तो हर किसी को लगता है कि वहां जाए, दौड़ के जाए। एक बार ऐसे हुआ, हम लोग बस सेटिंग कर रहे थे, एक भाई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसके कोई होंगे गेस्ट होंगे या कोई जान पहचान के होंगे, वो बोलते कि नहीं इनको आगे बिठाना है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं था इतना, तो थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो गया। जब इंटरेक्शन हो गया तो थोड़ा मन भारी हो जाता है ना, किसी से भी थोड़ा सा कुछ कहासुनी हो जाती है, कुछ भी होता है। तो जब बाबा आए, बाप दादा की मुरली चली, लेकिन मुरली के समय भी ऐसे ना मन थोड़ा सा था कि आज देखो बाबा का दिन था, बाबा आने वाले थे, लेकिन ऐसे हो गया, मेरा तो अभी मन ही मतलब इतना नहीं लग रहा था ऐसे। तो उसी मन में उलझन में बुद्धि चल रही थी। फिर बाद में जब जैसे मुरली पूरी हुई तो स्टेज पे आप
सेवा करते थे स्टेज पे। तो सब कुछ पूरा हो गया, तो फिर उस समय प्लान नहीं था, लेकिन दीदी ने कहा कि आओ आप लोग भी दृष्टि ले लो। तो खुश हो गए सब लोग, हम भी बाबा के सामने गए। तो जैसे बाबा के सामने जाना होता है, थोड़ा सा मन की तैयारी करके जाते हैं ना, तो ज्यादा मतलब बाबा की बात आती है, प्यार मिलता है, जो भी वासना मिलती है। तो कोशिश करके अपना मन सेट करके फिर बाबा के सामने गए। जैसे बाबा के सामने गए, अब एक बाप दादा के सामने, अब सोचो कितना बड़ा हॉल है, पूरा हॉल पैक है, कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग लाइन में गए, दृष्टि लेके गए। और मेरे मन में वही था कि आज तो मेरा दिन थोड़ा सा ऐसे हो गया है और आज ही बाबा के सामने जाना पड़ रहा है। तो जैसे बाबा के सामने गए तो बाबा दृष्टि दिया, बड़े प्यार से दृष्टि दिया। तो प्यार से दृष्टि देके फिर बाबा ने ऐसे हाथ आगे किया और रोटोली का एक पीस नहीं लिया और मेरे मुंह में रख दिया। और मुंह में रख के बाबा कहते हैं कि दिल से सेवा करते हो, इसलिए सबके दिल का प्यार मिलता है। तो एकदम से ऐसे धन्य धन्य हो गए कि देखो, बाकी कोई किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन उसकी सेवा हम कर रहे तो उसने बराबर देखा और बराबर इतना प्यार से कर दिया। तो सारे दिन का सब कुछ खत्म हो गया, फ्री हो गए, एकदम हल्के हो गए और एक एनर्जेटिक हो गए। और फिर वहां से हम लोग ऊपर जाते थे रात को 11:30 बजे, जब पूरा होता था तो गाड़ी से माउंट आबू जाते थे। तो जब मैं ड्राइव कर रहा था तो उस समय वही सीन बार बार आंखों के सामने आ रहा है कि बाबा मुंह में खिला रहे और ये बोले दिल से सेवा करते हो तो दिल का प्यार मिलता है। लेकिन फिर उस समय संकल्प आया कि आज जो हुआ तो शायद मैंने दिल की जगह दिमाग यूज कर लिया, इसलिए थोड़ा सा मुझे जो दुख फील हुआ या हर्ट फील हुआ उसका असर हो सकता है। तो कहने का भाव कि हमारा एक एक कर्म जो होता है ना, वो एकदम हमको पता ही नहीं कि हमारा रिएक्शन किस चीज का मिल रहा है। सामने वाले ने क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने दिमाग लगा दिया इसलिए मुझे रिटर्न में दुख मिला। तो ड्रामा का ये जो गुह्य राज है ना, ये केवल भगवान ही क्लियर कर सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। हम तो आज का देखेंगे, ज्यादा क्या देखेंगे, 20 साल 50 साल के बाद की चीज सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, लेकिन भगवान तो हमारे सारे जन्म देख रहा है, त्रिकालदर्शी है भगवान, सारे जन्म देख रहा है, आदि मध्य अंत सब कुछ उनको पता है। तो हमें ये जो ड्रामा का जो है एकदम ये चीज की हर चीज न्याय जो कुछ भी हो रहा है न्याय के आधार से ही होता है। जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो कभी हमें ये हर्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी, दुख वाली फीलिंग नहीं आएगी। एक बार ऐसे हम उसी लाइन में देखा कि एक भाई था वहां का, कर्नाटक का, उसने बहुत सेवा किया था, पूरे कर्नाटक में सेवाएं की, बहुत धूम मचा दिया सेवाओं की। और फिर बाबा के सामने वो सारा समाचार सुना रहे थे कि बाबा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। बाबा बड़े अच्छे से उनको एप्रिशिएट कर रहे थे, ऐसे गर्दन हिला के। तो उसने बेचारे ने बहुत सुनाया। लास्ट में बाबा उनको एक ही लाइन बोलते हैं, अच्छा। तो बाबा ने क्या किया? तो जो व्यक्ति ना, क्या होता है ना, कई बार हम सेवा होती है ना, वो मयपन भी नहीं होता है, लेकिन ऐसे लगता है ना कि हाँ मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ बाबा की, इतने ही कर रहा हूँ तो किसको सुनाओ। तो सेवा से भी थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है, उसको पूरी तरह से मयपन भी नहीं कहेंगे, अहंकार भी नहीं कहेंगे, लेकिन सेवा से भी अटैचमेंट हो जाती है। बाबा ने 1 सेकंड में वो अटैचमेंट को समाप्त कर दी। उसके बाद में उस व्यक्ति को भी इतना रियलाइज हो गया और वो बहुत गदगद हो गया, एक्चुअली उसको बुरा नहीं लगा। अभी आप किसी को बोलो ना तुम मैं नहीं करो तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन बाबा ने जैसे ऐसे कहा तो उसको तो और अंदर से लगा कि देखो मैंने क्या, बाबा ने करा है, लेकिन निमित्त में बाबा ने मुझे यूज कर लिया, तो कितना धन्य हो गया जीवन। तो हर चीज क्या है, न्याय के आधार से हर चीज, कोई भी अन्याय है ही नहीं, फाउल प्ले कहीं भी है नहीं ड्रामा में।
सबसे लास्ट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ड्रामा का कि ड्रामा संपूर्ण पॉजिटिव है, नकारात्मकता कहीं भी नहीं है। हर समय कुछ न कुछ बेटर होने के लिए ही ड्रामा में सीन सामने आता है। आप पाएंगे कि कितना भी कुछ ऐसे समस्या आ जाए, उस समस्या पे अगर हम भगवान पे अगर निश्चय करके विश्वास करके अगर उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं ना, उसके बाद आप पाएंगे कि वो समस्या हमारे लिए ऑब्स्टेकल नहीं आई, बल्कि हमारे लिए लिफ्ट बन के आई, लिफ्ट बन के आई, तोहफा बन के आई। तो ऐसे होता है कि चलो समझ आए, कुछ बीमारी आई, समस्या आई, उसमें से निकल गए। लेकिन अगर हम भगवान के ऊपर भरोसा रखा है ना, किसी मनुष्य के ऊपर रखा, तो हम शायद समस्या से निकल भी जाएंगे, लेकिन आगे दूसरी और तैयार हो जाएगी, तीसरी और तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर भगवान पे भरोसा है तो उसके बाद में हम वो समस्या हमारे लिए गिफ्ट बन जाती है और हमारी लाइफ इतनी फास्ट गति से और प्रोग्रेस की तरफ चलती है। तो ये सच में संगम युग में लिफ्ट भी है कि सदा भगवान हमारा साथ है, बाबा हमारे साथ है, लिफ्ट है। तो ये ड्रामा के ये जो पॉइंट्स है, ये जो चीजें है कि नॉलेज है, फुल स्टॉप लगाने का नॉलेज है, अगर हमारे बुद्धि में रहे तो हम जो बाबा कहते हैं ना कि ऐसा समय आएगा जो आपकी अपना चेहरा और स्माइल सेवा करेगी, है ना। कई व्यक्ति देखते हैं ना कि केवल एक स्माइल, दादी प्रकाश मणि थी, एक स्माइल अगर कर देवे ना, सामने वाले सारे फ्लैट हो जाते। तो वो उसमें एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि उनका ये नॉलेज पूरा पक्का था। जब ड्रामा का नॉलेज पूरा बुद्धि में क्लियर है, हमारा दिल और दिमाग दोनों ड्रामा के आधार से चल रहे हैं, तो हमारी एक एक हमारी दृष्टि, हमारा स्माइल, हमारा चेहरा, हमारे कर्म स्वतः ही बाबा की सेवा करने लग जाते हैं। और जब बाबा की सेवा हमारे हम आत्मा निमित्त बनते हैं ना, तो वो सेवा हमें और बल देती है। क्योंकि ये जो बहुत सारे हम जॉब करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम भी करते हैं हमने दुनिया में, लेकिन उससे पैसा मिल सकता है, मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन पावर नहीं मिलती। इंटरनल पावर, अंदरूनी शक्ति तब मिलती है जब हम उस सेवा को, उस काम को श्रीमत के आधार से करते हैं। और श्रीमत केवल संगम युग में ही पॉसिबल है। अभी तक तो वो श्रीमत को लोगों ने शास्त्रों के आधार से अपने हिसाब से व्याख्या की, और उसके आधार से इतने जन्मों तक हम लोग करते आए हैं। वो भी भक्ति मार्ग भी है, उसमें भी बल है, लेकिन वो डिक्रीज होता होता हम करते आए हैं। और अभी तो साकार में, सन्मुख में भगवान हमें श्रीमत देते, रोज श्रीमत देते, और उसके आधार से अगर हम सेवा करते हैं तो उसका बल बहुत मिलता है। मैं जब मधुबन में शुरुआत में आया, तो जैसे पढ़ाई पढ़ रहा था पहले, तो उस समय बहुत विचार आता था कि ऐसा कौन सा करियर है। करियर ढूंढते हैं ना बच्चे 12वीं के बाद में, बहुत ढूंढ रहा था ऐसा कौन सा करियर है जहाँ लोग मेरी डिग्री को नहीं देखेंगे, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे पहचानेंगे। मतलब सबसे पहले व्यक्ति को पहचानेंगे कि व्यक्ति कैसा है, उसके बाद में डिग्री देखेंगे, उसके बाद में नाम देखेंगे। ऐसा कोई करियर है क्या? बहुत जगह देखा, डिफेंस वगैरह में सब जगह एप्लीकेशन डाल के रखे थे। लेकिन जब मधुबन में सेवा में गए तो वहाँ देखा कि वहाँ हर कोई मधुबन निवासी, हर दादिया भी अपनी अपनी विशेषता के आधार से अपनी पहचान बना के बाबा के अनन्य बने हुए अपनी विशेषता के आधार से। तो लगा कि यही तो हम ढूंढ रहे थे। और उसके बाद में फिर वहाँ मधुबन में ये दृढ़ निश्चय हुआ कि मधुबन में अपना जीवन समर्पित करना है। उसके बीच में एक घटना हुई कि क्योंकि होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं सेवा करनी है, कि करियर पूरा करे फिर आवे वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक बार दादी जी से ऐसे ही बैठे थे। आपको अगर ज्ञात हो कि अभी तो बहुत सारी संख्या होगी समर्पित लोगों की, लेकिन उस समय दादी जी जिसको भी समर्पित करना होगा ना, तो
तो उसको 1-to-1 मिलते थे। तो ऐसे ही एक बार बैठे थे तो 1-to-1 एक ही कमरे में केवल दादी और हम ऐसे आपस में बैठ के आधा पौना घंटा दादी ने बात किया, हर चीज की बात की। उस समय दादी जी ने एक चीज बोली थी, दादी ने बहुत सहज भाव से बोली, लेकिन वो चीज दिल को टच हो गई कि देखो कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, उसमें से थोड़ी आत्माओं ने भगवान को पहचाना है और उसमें से भी थोड़ी सी आत्माएं ऐसी है जो मधुबन तक पहुंची है। और फिर दादी ने कहा कि उसमें से केवल उंगली पे गिनने वाली आत्माएं ऐसी होती है जिनको भंडारे में सेवा मिली। तो वो चीज मुझे ऐसे ये होगी कि देखो मैं यहाँ भंडारे में जो सेवा मिली है तो भगवान ने मुझे कितना में चुन के बिठाया। उसी खुशी खुशी में एकदम ये हो गया कि नहीं मुझे अभी यही सेवा करनी है। जबकि दूसरे निर्भय भाई जी थे या जो भी सीनियर्स थे वो कई बार कहते थे कि तुमने बीएससी किया, इलेक्ट्रॉनिक किया है, तुम दूसरे इसमें करते, लेकिन मुझे वही लगा नहीं भगवान ने मुझे यहाँ बिठाया ना तो ये सेवा करनी है। फिर एक बार इसमें बाबा के झोपड़े में बैठा था तो ऐसे ही सोच चली, अपने आप को समान जागरूक करते हैं ना, तो उस हिसाब से सोच चली। तो उस समय मैंने ऐसे सोचा कि देखो भक्ति में भी जो पुजारी होते हैं मंदिरों के, उनको सब लोग मान देते हैं, संतों को मान देते हैं बहुत, कितने हजारों लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन उस पुजारी का या उस संत का महत्व होता है जो भगवान को भोग खिलाता है ना, भोग लगाता है, उसका बड़ा महत्व होता है, उसको बड़ा पवित्र मानते हैं, पूरा मतलब उसको ये करते हैं। और यहाँ संगम युग में तो मुझ आत्मा को ऐसा चांस मिला है जो अपने हाथ से बनाया हुआ भोग भगवान साकार में स्वीकार करेंगे। तो वो एक अंदर से ना एकदम से ऐसे लगा कि भाई मतलब ये बाबा ने क्या एक एक व्यक्ति को चुन के बुलाया, उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ, बाबा को जहाँ पहुँचाना होता है और पहुँचा देते। और सच में आज भी मानते हैं कि वो ये जो चांस होता है या ये जो भाग्य होता है बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन बाबा ने हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी ये भाग्य दिया है, केवल मुझे एक को नहीं दिया है ना। केवल मैं पांडव वन में रहता हूँ, टोली बनाता हूँ, भोग बनाते हैं, इसलिए मुझे एक को नहीं दिया है, बल्कि हम सबको बाबा ने हर किसी के लिए जो से कहा ना कि दिनचर्या में कंपलसरी एक चीज डाली है बाबा ने। क्या डाला है कि हर कोई अपने अपने घरों में बाबा की याद में भोजन बनाकर बाबा को भोग लगाकर फिर स्वीकार करे, है ना। तो इसके कारण हर किसी को बाबा के साथ कनेक्ट होने का एक चांस संगम युग में मिलता है। तो हम भी जो भी करते हैं ना, रोज का भोजन भी बनाते होंगे माताएं, जो कारोबार भी करते होंगे, हमेशा बाबा के साथ में रहे, हमेशा बाबा को साथ में रखे, हमेशा बाबा को भोग लगा के हम स्वीकार करें, तो हम भी उतनी भाग्यशाली बन जाते हैं। 3 चीजें होती है कार्य करने से पहले बाबा को याद करना, ठीक है, कार्य करते समय बाबा को साथ में रखना, और कार्य करने के बाद बाबा को समाधि देना। तीनों चीजें क्या हुई? तीनों चीजों को अगर आप गहनता से देखो, कार्य करने से पहले परमिशन लेना है बाबा की, वो किसकी निशानी होती है? सबसे बड़ा क्या? आज्ञाकारी। परमिशन लेना मतलब आज्ञाकारी, कि कुछ भी कार्य करने से पहले परमिशन लो, भगवान बाबा को बोल के ही कार्य शुरू करो, चाहे कुछ भी स्थूल सूक्ष्म जो भी कार्य है। बाबा को साथ में रखना किसकी निशानी? पहला आज्ञाकारी हुआ। दूसरी, बाबा को साथ में रखना, हर समय साथ में रखना है, समीपता की नहीं, इसी महीन जैसे आज्ञाकारी है वैसे ही ईमानदारी। जब बाबा साथ में है ना, तो मेरे हाथ से कोई बेईमानी हो ही नहीं सकती। हमारे दादा विश्वरतन थे, आपने अगर देखा होगा तो दादा विश्व हमेशा कहते थे एक ही पुरुषार्थ करते हैं कि भगवान मेरे साथ बैठा है। हम कहते थे दादा आप इतना अच्छा रहते, आपका एक पुरुषार्थ से कैसे काम चल जाता है?
क्योंकि अकाउंट वगैरह संभालते थे ना, तो दादा कहते थे बस एक ही है, बाबा मेरे साथ में है ना, तो जब मैं कहीं कमजोर पड़ जाऊंगा तो वो मुझे सपोर्ट करने के लिए है, और अगर मेरे हाथ से कभी कुछ गलती हो जाए तो टोकने के लिए बाजू में बैठे हैं। तो ईमानदारी मतलब हमेशा हर समय बाबा को साथ में रखे। और तीसरा, कार्य पूरा होने के बाद समाचार सुनाना, वो किसकी निशानी? वफादार। वफादार, जो कुछ भी मैंने दिन भर में किया, जो कुछ भी अपने कर्मों से किया, जो कुछ भी अपने बोल से किया, मनसा से भी हमारे विचार चले, 100% भगवान के सामने रख दो, तो ओके, वफादारी। तो ये तीनों चीजें का साथ है, आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी, तीनों चीजें हैं, तो हम लोग कहीं भी भगवान की नजरों से दूर हो ही नहीं सकते। जब जो भगवान की नजरों में है उसको ना दुख आएगा, ना उसको कुछ नुकसान होगा, जब भगवान के साथ है। और जब नुकसान नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो उसको चीजों को पकड़ के रखने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। जब साथ में है, जब चाहे तो हर चीज मिल जाएगी, क्योंकि भगवान ही साथ है। तो कोई भी चीज पकड़ के रखने की, हाँ ठीक है आज ये कर लिया ना, मैं देख लेता हूँ, मेरा भी समय आएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। उसी में फिर वो जो दुख है, नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और उसके कारण ये हर्ट और होल्ड करना, ये चीजें ऐसी होती है, हमको पता भी नहीं चलती कि हम कब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, कब उसके गिरफ्त में आ गए, और उसके कारण हम बाबा से इतना ही दूर हो जाते हैं। तो के आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, और जो भी अपने अंदर की बातें थी, विचार थे, आपके साथ शेयर किए। ब्राह्मण परिवार की यही एक अच्छा है कि आपस में जब मिलते हैं तो इस तरह से ज्ञान की लेन देन करने से खुद भी हल्के होते हैं और सामने वाले भी बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।